क्या जिस तीसरे विश्व युद्ध से बचने की पूरी दुनिया ने कोशिश की, अब वो रूस यूक्रेन जंग से शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को चुटकियों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो ट्रंप ही अब रूस और पुतिन को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका और नेटो देश मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। और पुतिन के पास 48 घंटे हैं कि वो लंबी और खूनी जंग करना चाहते हैं या फिर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस से जंग के लिए एस्टोनिया में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, जबकि पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन रूस के खिलाफ खुलकर जंग का ऐलान करने लगे हैं। फ्रांस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारते हुए नहीं देख सकते हैं, जबकि रूस ने ऐलान कर दिया है कि जब तक यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक रूस जंग नहीं रोकेगा। इधर रूस की तरफ से चीन ने ऐलान कर दिया है कि हम हारते हुए रूस को नहीं देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जंग की जबरदस्त तैयारी को लेकर रूस के विदेश मंत्री इस वक्त उत्तर कोरिया में मौजूद हैं और वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से आगे की भीषण जंग को लेकर तैयारियों में जुटे। कुल मिलाकर रूस की तरफ से चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जंग के मैदान में आर पार के मूड में आ चुके हैं और इधर अमेरिका अब मजबूर हो गया है कि अगर उसने यूक्रेन का जंग में खुलकर साथ नहीं दिया तो रूस के खौफनाक हमलों की वजह से पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन चुका है। अमेरिका ने घातक हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देना शुरू कर दिए हैं। अब अमेरिका और रूस की आमने सामने की जंग तय हो चुकी है। उत्तर कोरिया में मौजूद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो तेवर दिखाए वो साबित करते हैं कि जंग बेहद विनाशक होने जा रही है। जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बेहद तेज कर दिए हैं। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट तक फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई। हैरानी की बात तो यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर 10 गुना हमले बढ़ चुके हैं। पिछले 36 घंटों से रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया। ये हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटे तक चले। पिछले 18 घंटे में ही कीव में रूसी हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थी। 10 जुलाई को ही रूस के हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सुमे, पोल्टावा, किरोवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, कुर्स्क, क्रीमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था। रूस पिछले 10 दिन से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरानी निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, स्कंदर M मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की
अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया। 4 और 2 पहियों वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि उसने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया। अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले और GAML RS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GML RS मिसाइलें और 142 हेल फायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अभी तक नहीं चला है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई। राष्ट्रपति पुतिन जैसे सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है। जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस सेना 27% इलाका यूक्रेन का जीत चुकी है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की स्कंदर-M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। हेग में नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप के बीच 50 मिनट की मीटिंग हुई थी, जबकि नेटो के 32 देशों ने मीटिंग में रूस से अगले 10 साल तक जंग का प्लान बनाया। इस नेटो तैयारी की ही वजह से रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक नई चेतावनी जारी की है कि परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात के करीब आ रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आम चर्चा हो रही है। लावरोव ने दावा किया कि रूस ऐसी परमाणु तबाही से बचने के लिए काम कर रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामान्य बुद्धि की इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि अमेरिका और नेटो परमाणु तबाही से बच सकें। रूस की सरकारी ताश समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय में एक भाषण में लावरोव ने कहा, वैश्विक सुरक्षा शायद आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर जब कुख्यात परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति को रोकना आवश्यक है और हम तबाही को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यानी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर रूस को घेरने और दबाने की कोशिश करोगे तो आधी रात में टिक टिक करने वाली परमाणु घड़ी दुनिया में विनाश ला सकती है। हम पिछले लगभग 4 सालों से देख रहे हैं कि रूस अपने दम पर यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों से जंग कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका यूक्रेन को जंग नहीं जिता पा रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिले अरबों डॉलर के हथियार रूस के हमलों के सामने नाकाम हो गए। ऐसे हालात में जर्मनी और ब्रिटेन
दो ऐसे देश हैं जो रूस को हर हाल में जंग हराने पर आमादा हैं। द हेग में हुई नेटो समिट में भी ऐलान किया गया कि रूस को हराने के लिए नेटो के सभी 32 देश मिलकर 5% ज्यादा पैसा रक्षा बजट पर खर्च करेंगे और अगले 10 सालों में रूस को तबाह कर देंगे। द हेग में हुई नेटो समिट में जैसे ही ये फैसला हुआ, उसके 24 घंटे के बाद जर्मनी में नेटो के लड़ाकू विमानों पर ऐसा हमला हुआ जिसके बारे में दावा किया गया कि इस हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। 41 महीने से रूस यूक्रेन जंग चल रही है। इस बीच रूस का क्रूर मिसाइल मिशन यूक्रेन की सुरक्षा को भारी पड़ रहा है। एडवांस स्कंदर एम मिसाइल अमेरिका निर्मित पैट्रियट प्रणाली को बुरी तरह से तबाह कर रही है, जबकि रूस टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर स्मार्ट हथियारों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी वायु रक्षा ध्वस्त हो रही है और युद्ध का मैदान तेजी से बदल रहा है। जेलेंस्की ने अमेरिका से अधिक पैट्रियट मिसाइलें मांगी हैं ताकि रूस का मुकाबला किया जा सके। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेरसोन में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचा दिया है। खेरसोन के गवर्नर अलेक्सांद्र प्रोकोडिन ने बताया कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेस्क में नोवोसिरहिवका की बस्ती पर भी कंट्रोल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल अलेक्सांद्र सिरस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सुमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से निप्रोपेट्रोस इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी जंग शुरू कर रहा है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है।